तक जिस पति का इंतजार करती रही, उसे मृत समझकर पत्नी ने उसके सबसे करीबी दोस्त से शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली सालगिरह पर दरवाजे पर वही पति जिंदा खड़ा था जिसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। मेरा नाम काव्या था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरा पिता गुजर जाने के बाद मेरी माँ ही मेरी पूरी दुनिया थी। बचपन से ही हमारे परिवार की दोस्ती एक ऐसे परिवार से थी जिसे हम अपने परिवार से अलग मानते ही नहीं थे। मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त देवेंद्र जी थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम चिराग था। चिराग बचपन से ही बहुत शांत और जिम्मेदार स्वभाव का था। उसे सेना में जाने का जुनून था और आखिरकार उसने अपने सपने को पूरा भी कर लिया। हमारे बीच कभी प्रेम का इजहार नहीं हुआ था। बस जब भी वह छुट्टी में गाँव आता, हमारी नजरें मिल जाती और एक छोटी सी मुस्कान हमारे दिल की बात कह जाती। दोनों परिवार ने हमारे मन की बात समझ ली और उनकी सहमति से हमारी शादी तय हो गई। शादी के बाद मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो। लेकिन चिराग की ड्यूटी का वह ज्यादातर समय घर से दूर रहता था। कई महीने तक उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। मैं हर त्योहार पर उसका इंतजार करती। जब वो घर आता तो मेरे लिए वही दिन सबसे बड़ा त्योहार बन जाता। हमारी शादी को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन सेना के अधिकारियों की तरफ से हमारे घर खबर आई कि चिराग एक बेहद कठिन अभियान के दौरान बर्फीले इलाके में लापता हो गया है। बचाव दल ने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन भारी बर्फ और खतरनाक मौसम के कारण उसका कोई पता नहीं चल सका। अधिकारी ने साफ कहा कि उसके जीवित मिलने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे ससुर बार बार कहते, मेरा बेटा जिंदा है तो मैं उसका इंतजार करूंगा, लेकिन अगर वह शहीद हो गया तो कम से कम मुझे उसके बारे में पक्की खबर तो मिले। मगर कोई जवाब नहीं मिला। दिन, महीने और महीने सालें बदल गए। मैं अपने ससुराल में जाने को तैयार नहीं थी। मेरी माँ बार बार मुझे अपने साथ चलने को कहती, लेकिन मैं हर बार यही कहती, जब तक चिराग के बारे में कोई पक्की खबर नहीं मिलती मैं उसका घर नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह 5 साल गुजर गए। एक दिन मेरी माँ मुझे गांव की पंचायत के पास ले गई। उन्होंने बुजुर्ग से कहा, मेरी बेटी की जिंदगी रुक गई है। मैं कब तक उसे इस उम्मीद में अकेला देखती रहूं। पंचायत के बुजुर्ग ने भी माना कि इतने लंबे समय तक चिराग का कोई पता नहीं चला। उसके जीवित होने का कोई प्रमाण भी नहीं था। मेरे ससुर ने भारी मन से मुझसे कहा, काव्या, अगर तू अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मेरे बाद तू अकेली रह गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मेरी कसम तक दे दी। आखिरकार उन्होंने मेरे लिए चिराग के बचपन के दोस्त राहुल का रिश्ता रखा। राहुल चिराग का चचेरा भाई भी था और दोनों एक दूसरे को सगे भाई से ज्यादा मानते थे। राहुल ने मुझसे सिर्फ इतना कहा, मैं तुमसे चिराग को भूलने की उम्मीद नहीं रखता। मैं बस तुम्हें सम्मान और सहारा देना चाहता हूँ। मेरी माँ की मजबूरी और परिवार की सहमति के आगे मैं आखिरकार शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद राहुल ने मेरे साथ हमेशा सम्मान से व्यवहार किया। उसने कभी मुझे अतीत भूलने के लिए मजबूर नहीं किया। धीरे धीरे मेरे मन का दर्द कम होने लगा और मुझे लगने लगा कि शायद जिंदगी मुझे दोबारा खुश रहने का मौका दे रही है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान अभी आने वाला है। शादी की पहली सालगिरह से एक दिन पहले राहुल ने मुस्कुराकर कहा, काव्या, इस बार सालगिरह तुम्हारे लिए यादगार बनाऊंगा। तुम वही लाल साड़ी पहनना जो शादी के दिन पहनी थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगले दिन राहुल घर से बाहर गया। मैं तैयार होने लगी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा राहुल वापस आ गया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने राहुल नहीं बल्कि चिराग खड़ा था, जिंदा। दरवाजे पे खड़े चिराग को देखकर मेरी सांसें थम गई। 5 साल पहले जिसे मैं हमेशा के लिए खो चुकी थी, वो आज मेरे सामने जिंदा खड़ा है। उसका चेहरा कमजोर हो चुका था और शरीर पर पुराने घाव के निशान थे, लेकिन आंखें वही थी। उसने मुझे देखकर कहा, काव्या, तुम मुझे देखकर पीछे क्यों हट रही हो? मैं कितनी मुश्किल के बाद तुम्हारे पास लौटा हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाई। चिराग ने बताया कि हादसे के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और दूर पहाड़ी गांव के लोगों ने उसकी जान बचाई थी। लंबे इलाज के कारण वह परिवार से संपर्क नहीं कर पाया। आखिरकार ठीक होने के बाद वह वापस लौटा था। तभी दरवाजा खुला और राहुल हाथों में फूल लिए घर आ गया। चिराग को देखते ही उसके हाथ से फूल गिर गए। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर चिराग ने उसे गले लगाकर कहा, राहुल, मैं वापस आ गया। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी चिराग की नजर दीवार पर लगी मेरी और राहुल की शादी की तस्वीर पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, ये क्या है? मैंने रोते हुए क्या, चिराग, हमने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। सबको लगा तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। चिराग ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वापस इतना बोला, मैं जिंदा था, बस तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाया। उसी दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि चिराग लौट आया, बल्कि यह था कि काव्या अब किसके साथ रहेगी। चिराग के लौटने के बाद गांव के बुजुर्ग ने फैसला किया कि काव्या को उसके पहले पति के साथ रहना चाहिए। मैं चिराग के साथ वापस आ गई, लेकिन मेरा मन उलझनों में भरा था। चिराग मुझे पाकर खुश था, मगर 5 साल की दूरी से ने उसके स्वभाव को बदल दिया था।
वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। दूसरी तरफ राहुल बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता, लेकिन मैं किसी नए विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। एक दिन दोनों आमने सामने आ गए और उनके बीच बहस होने लगी। तनाव इतना बढ़ा कि मुझे अचानक चक्कर आ गया। चिराग मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, काव्या माँ बनने वाली है, करीब 2.5 महीने का गर्भ है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चिराग और राहुल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने कहा, मुझे यकीन है कि यह बच्चा मेरा है। चिराग ने भी कहा, सच सामने आए बिना कोई फैसला नहीं होगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने दोनों से कहा, मेरे बच्चे को अपने झगड़ों का हिस्सा मत बनाओ, उसे सिर्फ प्यार और सुरक्षा चाहिए। लेकिन अब गांव में भी तरह तरह की बातें शुरू हो गई। हर कोई अपने हिसाब से सच तय करने लगा और मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, मेरे बच्चे का पिता आखिर कौन था। बच्चे के जन्म के साथ खुला राज समय बीतता गया और मेरी डिलीवरी का समय करीब आ गया। चिराग और राहुल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना जरूरी है। कुछ देर बाद मेरे बेटे की किलकारी अस्पताल में गूंज उठी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को जन्म से ही एक गंभीर बीमारी है और उसे लंबे इलाज की जरूरत होगी। मैं अपने बच्चे को देखकर रोने लगी। तभी दोनों परिवार के बीच फिर वही सवाल खड़ा हो गया, बच्चे का पिता कौन है। डॉक्टर ने जरूरी जांच कराई और कुछ समय बाद रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का जैविक पिता राहुल था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बच्चे की बीमारी के बारे में सुनकर वह सदमे में चला गया। चिराग ने भी बच्चे को देखकर कहा, इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा। मैंने रोते हुए कहा, चिराग अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन मेरे बच्चे को दोष मत देना। चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। राहुल भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैं अपने बेटे को लेकर मायके लौट आई। उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं बचा, लेकिन मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। मेरा बेटा ही मेरी दुनिया बन गया। मायके लौटने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मेरा पूरा ध्यान अपने बेटे के इलाज पर था। उसकी बीमारी के कारण कई बार रात रात भर मैं उसके पास बैठी रही। जब वह दर्द के बीच मुझे देखकर मुस्कुरा देता तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। एक दिन राहुल मेरे घर आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, काव्या, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन यह मेरा बेटा है और मैं इसकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर सच में इसके पिता बनना चाहते हो तो सिर्फ आज नहीं, इसकी पूरी जिंदगी इसके साथ खड़े रहना। राहुल ने सिर झुका दिया और बेटे की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। कुछ समय बाद चिराग का भी संदेश आया। उसने लिखा कि वह हमारे रिश्ते को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वह मेरे और बच्चों के लिए हमेशा सम्मान रखेगा। मैंने अतीत को वहीं छोड़ दिया। मैंने अपने बेटे के इलाज और भविष्य के लिए खुद को मजबूत बनाया। आज भी जब पुरानी बातें याद आती तो मेरी आंखें नम हो जाती, लेकिन अपने बेटे की मुस्कान देखकर मैं सब भूल जाती हूँ। मैंने सीखा कि जिंदगी में कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन टूटने के बाद दोबारा खड़ा होना हमारे हाथ में जरूर होता है। मेरे लिए मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। मेरी उम्मीद और मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? क्या काव्या ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।